बहुत रो रही थी पोता पोती, अब आ गए मालिक साहब फिक्र हो छोड़ के ना बड़ा रो गई। गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। देखिए गुरु भैया लोग आप लोग से कहना कि हरिंदर भैया के माध्यम से हमको 3 सूत्र मिला है ना, 3 सूत्र से ज्यादा नहीं मिला है। जो पहला में दया मांगना, तो दया आपको हरदम किसी समय सोते जाते उठे बैठे मन ही मन हे महादेव दया करिए, महादेव दया करिए बोलना है ना। और चर्चा के मतलब है कि एक दूसरा को कहना है कि हमने शिव को गुरु माना है, हमको अच्छा होगा। आप भी मान के देखिए, आपको भी अच्छा हो सकता है। चर्चा का यही मतलब है कि भैया को कहना है कि जो शिव को गुरु नहीं माने हुए हैं उनसे प्रेरित करना है, प्यार से उनको समझाना है कि शिव ही गुरु है, शिव जगत गुरु है, शिव आदि गुरु है, शिव देवों को देव के महादेव है। हमने शिव को गुरु माना है, हमको अच्छा होगा। आप भी मान के देखिए आपको अच्छा होगा। और तीसरा में नमन करना है, तो नमन आप किसी समय सोते जाते उठते बैठते, ये भी नहीं है कि माला से बहुत ही दिक्कत है, माला पर करा, कोई कहती है दाना पर करा, कोई कहती है सुतला पर करा, कोई कहती है उठा, ये सब नहीं है। अब हरिंदर भैया के कहना है कि आप किसी समय नमन तोड़ के जब याद आता है तब नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करना है करना है। और नामों की घोषणा अगर आप करा लिए हैं, शिव गुरु महादेव के नामों को चरणों में अपना नाम का घोषणा करा लिए, तो आपका फर्ज बनता है कि ये गुरु काज है। ये गुरु काज है जहाँ भी अगर बगल आपको समझ में आता है तो हम दीदी का चर्चा और आप जहाँ देखिएगा तो आपको आना है, उनमें बैठना है। ये नहीं कि आप नामों की घोषणा करा लिए, नाम की घोषणा कर ले घरे भेजा भजन सुने से घरे भेजा घरे से बताया चर्चा करे नहीं। बहुत ऐसा मजबूरी आ जाती है, कोई दीदी से नहीं जा पाता तो महादेव कहते भाई के पास समस्या है। गुरुजी भी कहते कि अपना घर परिवार देखते हुए चलेंगे, ना कि घर परिवार छोड़ के चलेंगे क्या। तो चर्चा में आना ही दूसरा काज है। और दया और नमन तो आपके ऊपर है, जिस समय कर लीजिए। और इसमें ज्यादा अटर पटर बोलने का कोई जरूरत नहीं ना, बोलने का जरूरत है। हाँ एक बात है कि अनुभूति बताना है। जैसे दीदी का कोई मन पूरा होगा या अच्छा का मन खुश होगा तब न बोले कि हम 5 को कराएंगे क्या। तो ये बताना है कि हम शिव के गुरु माने, हमको ये अच्छा हुआ। आप ये बताना है आपको, आप बताइए। आपको बताना फर्ज है कि हमें फायदा हो सकता है। आपको मन में जब जाए कि हम गुरु के करते हो, लेकिन चर्चा शर्त बंधन से भी नहीं होता है। बहुत दीदी कहेगी मान लेंगे पूरा होती तो मैं चर्चा करोगे नहीं। पहले भगवान के इतना नहीं, पहले आपको पूरा करेगा तो भगवान के काम पूरा कीजिएगा। आप सच्चे मन से चर्चा में लीन हो जाइए, गुरु भजन कीजिए, दया नाम करते रहिए। गुरु आप पर दया बरसाएंगे, आप पर दया जरूर करेंगे। शिव से प्रेम हो जाने पर ना कहीं भी चर्चा होता है तो अपने मन नहीं लगता है, अपने मन करेगा कहीं उठ के जहाँ चर्चा में बैठे। और गुरु महीना में देखिए ना तो आपको मन करेगा तो दीदी से 2 बात पूछे, 2 समझे। अगर गुरु चरणों में आपका प्रेम से चल गया जब तक आपका मन नहीं मानेगा, चर्चा होने में मन नहीं लगेगा, आप समझिए कि अभी मेरे गुरु से कोई अभी नहीं, और नाम की घोषणा करने से कोई फायदा नहीं। ना बदली अब चर्चा करते हैं। गुरु के चरणों में शब्द को पकड़िएगा फिर जाइएगा। गेट पर से चालू ना जाए, गेट पर नहीं।
हे शिव शंकर नाथ नागेश्वर सुन लो मेरी पुकार। हे शिव शंकर नाथ सुन लो मेरी पुकार। हे शिव शंकर नाथ नागेश्वर
हे शिव शंकर नाथ परमेश्वर सुनो मेरी पुकार विनयी बारंबार विनयी बारंबार। चरणों में उठते हुए सभी दीदी को मेरा प्रणाम सुधारो करते हुए निर्देश दियो। चाचा को दीदी वो सही हो जाए रोज रोज चर्चा होती ना होता रोज रोज चर्चा भजन चर्चा नहीं गर्दन थोड़ा खसखसा रहा है ना मन में कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। कुछ पूछना है आप लोग को इसी गुरु के बारे में कि हाँ कैसे चर्चा करें, कैसे नमन करें, कैसे चर्चा में जाएं, कुछ पूछिए। इनका कहना ही है ना, कुछ तो गुरु के बारे में ही पूछना होगा कोई दीदी को। जिज्ञासा यही है कि हम माला को मानते हैं तो खराब कर तबियत खराब हो जाता माना खाना ऐसे ठीक रहते तो मानते हैं तबियत खराब हो जाता। महेश्वर सिंह गुरु है। आज नहीं सदियों से बहुत तो बताया पहले तो गुरु चलते बाकी ना गुरु मानने पहले कान में मंत्र देने वाला लोग तो लेकिन असीम चर्चा का प्रचार है नया सिंह गुरु आते तो कहते हैं ना नया सिंह गुरु आते नया नहीं तो सदियों से गुरु है, जगत गुरु है। गुरु पर्व अवस्थित है लेकिन ग्रंथ में इसको डाल दिया जाता है। जानते नहीं कि हम तो पहले किसी नहीं गुरु है नहीं तो बहुत पहले से ही डूब जाते। लेकिन इस कलयुग में हम लोग का सौभाग्य है, भाग नहीं सौभाग्य है जो हम लोग श्री गुरु से जुड़े हैं। आदि गुरु, जगत गुरु, प्रथम गुरु, गुरुओं के गुरु, कालों के काल, महाकाल, देवों में देव, महादेव। क्या कि संसार के भलाई के लिए, देवता के भलाई के लिए इस काम कर गए। आज हम लोग घर गृहस्थी के रहते हैं, छोटा सा भी बात अगर बहू बोल दे किसी को भी, ससुर हो चाहे सास हो, पत्नी हो, कोई भी हो, छोटा बात भी विशाल बन जाता है। क्या घर का काम करता है। लेकिन वह महादेव संसार के भलाई के लिए जहर पान कर लिए। माँ पार्वती गंगा आके पकड़ ली, जिससे उनका यही लगा किया, पूरा विश्व शरीर में नहीं गया, पेट तक नहीं गया, कंठ में भी रह गया तो नीलकंठ नाम पड़ गया। क्या एक महादेव नीलकंठ महादेव उत्तराखंड में और हम लोग बैठे वो क्या है। तो देखिए अनेकों लीला किए, जैसे कृष्ण भगवान भक्ति कराए लीला किए, स्वामी महादेव भी बहुत लीला किए हुए हैं, लेकिन शरीर में नहीं। उससे भी पहले की बात है, सुनते हैं तो गुरु जगत गुरु है, लेकिन उनको खोजा कौन है, निकाला कौन है? साहब श्री हरिरानंद जी, जो कि 13 साल तपस्या करके आरा के गांधी शमशान में रात रात भर तपस्या और होली के साथ उठना बैठना खाना पीना, उससे मंत्र सीखना, कितना जब साधना किए हैं फिर भी उनका मन नहीं समझा कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो कि मन को समझा दे। क्या अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए तब ना गुरु का नाम गुरु करते हैं। गुरु तो अनेकों है, कहा जाए गुरु कीजिए बाजार में हमसे इच्छा ले हो, स्वर्ग पड़े जाकर हमसे मतलब न कोई। गुरु हजारों है, लेकिन मेरे गुरु शिव अगर अमर अविनाशी भक्ति पर कभी आए नहीं, स्वरूप जैसे उनका इच्छा किया तो सृष्टि का रचना किए, उसी तरह इच्छा किया तो राम को भेजे धरती पर रावण के संहार के लिए। प्रेम का भाई भाई से प्रेम कैसे किया जाता है सिखाने के लिए। उसी शिव को इच्छा किया तो कृष्ण को भेजे, और उसी शिव को इच्छा किया है
तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी आए हैं धरती पर। इतना महापुरुष थे, साधु महात्मा संत, कि किसी गुरु का नहीं मिले दूसरे को। सब तो पूजा पाठ करता है, साधना तो करता है, लेकिन किसी क्यों नहीं मिले, साहब को ही क्यों मिले? क्योंकि साहब ऐसा काम किए हैं तो उनका मन नहीं समझा, 13 गुरु बनाने के बाद भी। तो एक दिन सोच रहे थे इसी कल गुरु पूर्णिमा है, वही का आके गांधी शमशान में 2 बजे रात में कि मेरी माई और बाबू जी कहते थे कि गुरु भगवान होते हैं, गुरु भगवान होते हैं, शब्द को पकड़िएगा, गुरु भगवान होते हैं। जैसे कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरम, श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी भगवान से भी बड़े हैं गुरु। भगवान शरीर में तो है नहीं, तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म परम चैतन्य आत्मा परमात्मा जिसको शिव कहते हैं, महेश्वर कहते हैं, घर घर के बाबा कहते हैं, भोला बाबा कहते हैं, चंदा मामा कहते हैं, सब उनका नाम है कि नहीं? उसी सूक्ष्म को हम लोग गुरु बनाए हैं, क्योंकि हर दिल में रखते हैं। हम लोग का तो सांस चल रहा है वही शिव है, और जो हाथ पैर शरीर दिमाग काम कर रहा है वही शक्ति है। शिव शक्ति दोनों एक ही है। अगर किसी को शक्ति काम करना बंद कर दे तो वही आदमी को हम आप कहते हैं कि वो मार गया, क्या डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो वही शक्ति काम करना बंद कर देती है। हाथ लूज हो गया, गर्दन टेढ़ हो गया, हाथ टेढ़ हो गया, उसको लंबा करते हैं। लेकिन कहीं नहीं, पूर्व जन्म का कर्म है जो कि हमको शक्ति काम करना बंद कर दिया। शिव तो भड़क रहे हैं, सांस तो है, सांस तो है, तो शिव जिस दिन निकल जाते हैं उस दिन आदमी स्वर्ग के बराबर हो जाता है, और आदमी को लोग घर से बाहर निकाल देता है, कहता है शमशान लेके चलिए, है कि नहीं? उसी शिव को हम गुरु बनाए हैं। साहब हम लोग को क्या कहे हैं, तो 2 बजे रात में जब सोचे कि माँ ने कहती थी कि गुरु भगवान होते हैं, तो साहब सोचे कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं? यही बात उनके मन में पकड़ गया और कहे कि जब गुरु को भगवान कहते हैं तो भगवान को गुरु क्यों नहीं? और महादेव को कहे कि हे महादेव, आज से आपको मैं गुरु मान लिया हूँ, और आप गुरु हैं तो हम मेरे मन को समझा दीजिए, और हम आपसे 3 शर्त रख रहे हैं। 3 शर्त, जो कि पहला शर्त था कि फोटो में दिखते हो, जैसे कि फोटो है महादेव का, उसमें माता पार्वती जी है, महादेव है, गोद में गणेश जी है, कार्तिक जी है, फोटो में देखते हैं हम लोग, चूहा बाघ बैल मोर सब है। उस फोटो जैसे आप आइएगा, कहिएगा कि हम गुरु हैं, तुम हमसे सीख लो, तो मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। पहला शर्त। दूसरा शर्त था कि साधु के वेश में आइएगा और कहिएगा कि मैं भी गुरु हूँ महादेव, तो मैं आपसे नहीं सीखूंगा, क्योंकि साधु महात्मा को बहुत खराब। और तीसरा शब्द था कि जो मैं पहले करता था 13 साल से शमशान जाते थे, जो जितना क्रियाक्रम किए और नहीं करूंगा आज के बाद। जब शिव को जब अपना गुरु मान लिए तो जो आप पढ़ाइएगा, जो आप कहिएगा तो ही मैं करूंगा। तो पहले जब स्कूल बदल गया, किताब बदल गया, कॉपी बदल गया, ड्रेस बदल गया, तो फिर उस मास्टर से पढ़ने का फायदा कोई फायदा नहीं है, क्या? तो गुरु मान लिए उसी समय 3 शर्त रखे, तीनों शर्त उनका पूरा हुआ, सब बुक में लिखे हुए हैं। अनिल आता है बुक है, उसमें सब चीज लिखे हुए हैं। तो गुरु शिव है, और साहब को मिले, साहब ने हम लोग को 3 सूत्र दिए हैं। कोई मेहनत हम लोग किए हैं, एक पैसा दक्षिणा नहीं दिए हैं, न एक बात का भी मेहनत किए हैं, कुछ नहीं। बैठे बैठे हम लोग को 3 सूत्र मिला है। पहला सूत्र में कहना है, मन ही मन, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। सब आदमी बोलिएगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी
शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शीश पर दया कर दीजिए, मुझ शीश पर दया कर दीजिए। हे शिव, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शीश पर दया कर दीजिए। मुझ शीश पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र है जन जन को बताना, दया दूसरा सूत्र है जन जन को। पहला सूत्र में अगर दया मानते हैं तो हम लोग लेडीज हैं, हम लोग का क्या काम है? ऑफिस को जाना नहीं है क्या? घर में खाना बनाना है, काम करना है, झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, आटा डाल रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं। अगर बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करा रहे हैं, उसमें भी हम मन ही मन दया मान सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। हाथ अपना काम कर रहा है, मन अपना काम कर रहा है, मन ही मन सोचना है। प्रतिपल सुबह से लेकर रात तक जितना बात याद आ जाए उतना बात शिव गुरु से दया मांगना है। दया मांगने से होता क्या है? गुरु आपके मन को समझाएंगे। कहा गया है कि आजकल नया पढ़ाई हो गया है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो बच्चा कोर्स कर लेता है वो कहीं से भी कंप्यूटर में कुछ भी कर सकता है कि नहीं? लेकिन हम लोग नहीं किया है, तो हम लोग को पता नहीं है जो उसमें क्या है नहीं है। तो जो मशीन बनाता है उसी को पता है कि उसका नॉट पेच कहाँ से ढीला है, मिस्त्री आएगा तुरंत बना देगा, लेकिन हम लोग को याद करने नहीं पड़ेगा। महादेव हम लोग को बना के भेजे हैं धरती पर, तो धरती पर बना के भेजे तो उनको पता है कि हमको कहाँ से खराबी है कि नहीं? आजकल सब आदमी का मन खराब है, मन में ही इतना द्वेष भाव भरा हुआ है कि किसी का बात कोई को सुहाता नहीं है, पटती नहीं है। हर घर में लड़ाई कलह कलेश, पतिदारी गुस्सा हुआ है। लेकिन शिव तो जगत के गुरु हैं, वो तो जब दानों पर दया कर सकते हैं, वरदान दे सकते हैं, तो हम लोग मानव है, हम पर दया नहीं करते। बाप को अपने गले में लगा के रखते हैं। सांप इतना विषैला होता है जो कि काट ले तो किसी को पानी नहीं पीने देगा, लेकिन फिर भी उसको गर्दन में लपेट के रखे हुए हैं। इतना जहरीला जानवर है। बाघ है नाक का सवारी, तो एक ओर में सबका को खा जाएगा क्या? चूहा है गणेश जी का सवारी, तो एक ओर होगा सांप के चूहा बटक जाएगा। मोर है कार्तिक जी का सवारी, तब बाघ मोर को खा जाएगा क्या? लेकिन देख रहे हैं फोटो में कैसे एकदम प्रेम से बैठा हुआ है। हम लोग किसके संतान हैं? उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं के बाल बच्चा है। हम लोग धरती पर भेजे हैं, हम मेरा दिमाग वही बनाए हैं। तो जैसा ही कहेंगे ना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए, वैसा ही गुरु ताकने लगते हैं कौन मुझको पुकार रहा है। दया का उल्टा है याद करना, सीधा लिखे तो दया, उल्टा के तो याद। तो गुरु को याद करना है, प्रतिपल गुरु से दया मांगने से प्रेम होगा, मन को समझाएंगे, मन झुकेगा, गुरु के तरफ चलायमान होगा। दूसरा सूत्र है कर भला को हो भला। दूसरा सूत्र जो चर्चा है तो कहते हैं गुरु का आदेश है, तुम जुड़े हो तुम दूसरे को जोड़ो। साहब को महादेव का है कि हरिंद्रानंद तुम जो करते हो दूसरे को तुम नहीं करते हो। साहब कहे कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सत्य बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ वही दूसरे को करता हूँ। साहब क्या करते थे? पूजा पाठ करने के लिए, माला जपने के लिए, अमल करने के लिए साहब पूजा से जोड़ते थे। लेकिन महादेव साहब को क्या करे? तुम जो करते हो वही बात दूसरे को कहो, कहने के लिए। यानी तो हम आपको कहे हैं तो आप भी दूसरे को कहिए, आप भी उसको कहिए, आप भी दूसरे को कहिए, एक दूसरे को कहना है। साहब का है कि महादेव की प्रचार की जरूरत है, उतने में उनका मम्मी चाय के चाय जो बहुआ चाय पी लीजिए। साहब का लाइन कट गया, महादेव से बात कर रहे थे। इसके बाद उनको पता नहीं क्या करे, क्या महादेव को प्रचार की जरूरत है। पहले महादेव बोलते कुछ आगे तो ये रोक दिया गया पीछे में, इसीलिए कहा जाता
कि कोई भी चर्चा में बैठक चर्चा हो रहा है तो किसी को बोलना नहीं चाहिए और पुलिस सरकार सुनते रहते हैं। जैसे कि किसी के पूर्वज में चला गया है, उसको मोक्ष नहीं मिला है, तो शिव चर्चा सुन के उसको मोक्ष प्रदान हो जाता है। इतना हाईटेक है। कहा गया है कि 20 साल सो जो पूजा किए सो, आप 20 मिनट जो चर्चा करेंगे शिव चर्चा, दोनों का उपाधि देव है। दोनों एक कार्य में अगर तोड़ दिया गया तो दोनों बराबर होगा। इतना हाईटेक उपासना है। कहा गया है शिव चर्चा हाईटेक पूजा है। क्या 3 सूत्र। तो गुरु का आदेश है, तुम जुड़े हो, तुम दूसरे को जोड़ो। और पहले हम लोग क्या करते थे, घर तोड़ने का काम करते थे। हिंदी में कहिएगा घर तोड़ना, भोजपुरी में कहिएगा घर तोड़ना। यही हम लोग का काम था। खाना बनाए खाए और अगल बगल के 2-4 आदमी मिल गए, दूर बढ़िया, उनका बहू के शिकायत, उनका बेटी के शिकायत, उनका दूल्हा के शिकायत, जो जैसा है वैसा किस्सा कहानी हम लोग बतिया के समय पास कर लेते थे। एक तो गलती करके पिछले से आए और इस जन्म में भी कुछ और दिए। क्या कहा गया है बुरा काम तो बुरे होता है, लेकिन जहिया से शिव चर्चा चला है, जहिया से शिव चर्चा शुरू हो गया, अब घर घर में लोग जुड़ा हुआ है, तो चोरी बंद हो गया। और किसी के पास टाइम नहीं है, गुरु मन को समझा दिए कि चोरी पर जाने से तुम और पाप बढ़ जाती है। उससे अच्छा है कि तुम बैठे बैठे अपने घर में दया मांग लो, सुतम हो तो भी दया मांगो, बैठा है तो भी दया मांगो, लैट्रिन में है तो यो दया मांगो। कहा गया है शिवालय से लेकर शौचालय तक प्रतिपल, अगर शौचालय में भी 10 मिनट 5 मिनट बैठ रहे हैं तो उसमें भी हम सांस के गति से नमः शिवाय कर सकते हैं, सांस के गति से और दया मांग सकते हैं। साहब किसी पर पाबंदी नहीं लगाए, कोई बंधन नहीं, फ्री। मुर्गा खाओ, मीट खाओ, मछली खाओ, नहाओ नहीं नहाओ, 10 दिन से बीमार हो नहीं नहाना है, फिर भी दया मांग रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, नमः शिवाय से प्रणाम कर रहे हैं। तो यही है दूसरे सूत्र में, दूसरे को बताना, कर भला तो हो भला। अगर मेरे सामने कोई आएगा और दुख बतियाएगा तो उसको हम 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया देंगे, लेकिन वही शिव गुरु से जोड़ देंगे तो उसका दुख महादेव दूर करेंगे। हम लोगों को क्या होगा, और भला हो भला का कमीशन मिलेगा, गुरु हम पर दया करेंगे। और तीसरा सूत्र में है नमः शिवाय। नमः माने प्रणाम, शिवाय माने शिव को। ये लड़ी लोग पढ़ता है ओम नमः शिवाय। जैसे कि मंदिर में गए, फूल में पत्थर जल प्रसादी चढ़ाते थे, तब कहते थे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते थे और पूजा करते थे। लेकिन अब हम लोग जुड़े हैं गुरु से, तो हम लोग जल चढ़ाते हैं, फूल में पत्थर प्रसादी चढ़ाते हैं, कहते हैं नमः शिवाय नमः शिवाय। क्या है, भगवान तो वही है, गुरु वही है, तरीका चेंज हो गया है, तरीका सब चेंज कर दिए हैं। तो नमः शिवाय जो प्रणाम है ना, हाईटेक है, प्राण मंत्र है, जो कि वही सांस जो चल रहा है वही नमन है कि नमः शिवाय। देखिएगा, अनुभव कीजिएगा बैठे बैठे जो सांस चल रहा है, तो सांस लिए तो अंदर गया तो नमन गया, और सांस छोड़े तो शिवाय बाहर निकला। यही सांस बंद तो आदमी पागल। वही 3 सूत्र दीदी मिला हुआ है, बहुत ही अच्छा चीज है। हम लोग को इस युग में जीने का रास्ता शासन सिखाए हैं, हम लोग को जीवन कैसे जिया जाता है। पहले हम लोग था ना, तो पहले सब चीज अच्छे दुखी रहते थे, पड़ोसी के देख के, पड़ोसी के बड़का घर है, पड़ोसी बहुत सोना के जेवर पहनती है, बहुत अच्छा कपड़ा पहनती है, मेरे पास पैसा नहीं है, वहीं से भी चाहिए। क्या तो यही देख के और सुन के हम लोग परेशान रहते थे। लेकिन आज गुरु
तो नमः शिवाय काटते साहब दिए हुए नमः शिवाय कर्म बंधन काटने के लिए नमः शिवाय जो हम लोग करते हैं एक माला तो कर्म बंधन कटेगा तो अच्छा दिन अच्छा समय सुख के दिन आएगा जीवन में। यही तीन सूत्र है। इसी वाणी की अपनी वाणी को गुरु के चरणों में रखते हुए अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम, साहब दीदी माँ के चरणों में प्रणाम, यहाँ उपस्थित सभी दीदी को मेरा प्रणाम प्रणाम स्वीकार हो। दीदी आपसे वो दीदी पूछी है कि आपको यही बताइए उनको पता है। साहब कहते हैं कि जितना जितना हमारे 12 खाने का संगम हम लेने हुए हैं 12 सूर्य 12 राशि और 12 ज्योतिर्लिंग का एक प्रतीक है, ठीक है। इसका जो नहाते हैं हम लोग तो देख पर इसका पानी जो आता है देख पर रुद्राक्ष का तो गंगा जल से नहाने का फल प्राप्त होता है और शरीर को शुद्ध करता है। हाई बीपी हो लो बीपी हो इसको नस के द्वारा इसको कंट्रोल रखता है, ठीक है। बार बार अगर टूट जाता है तब साहब की मानी है कि तुम्हारा कर्म बंधन बहुत हो गया। फिर हुआ करते हैं मंगलसूत्र और ये गोलमा जो टूट जाता है तो हम लोग हुआ करते हैं कि नहीं क्या। तो साहब कहते हैं कि मंगलसूत्र टूट गया तो हुआ करते हैं कंगन टूट गया तो हुआ फूटने दिया 200 करीब करते दिया उसी को हुआ करते हो और जितना बार टूटेगा उतना मंगल पकेगा। साथ ही मानी में कोई दिक्कत नहीं है उसको उठवा के लेना है खरीदने का थोड़ा कमजोर होता है उठवा के मजबूत हो जाता तो टूटता ही है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा बात की महादेव के आंसू से बना हुआ रुद्राक्ष का फल है जो आंसू गिरा तो पेड़ जमा उस पेड़ का एक फल है, इसलिए 12 दाना जब हम लोग शीश बने हैं तो हम लोग आगे सब देने के लिए और माला की हम लोग को मिला हुआ 108 दाना के जो कि प्रतिदिन नमः शिवाय करते हैं हम लोग माला से एक माला और सांस के गति से भी करते हैं। और दूसरा चीज की गंगा जल से भी पवित्र इसको माना गया हुआ है, गंगा जल से भी ज्यादा शुद्ध है रुद्राक्ष और रुद्राक्ष तुलसी गंगा जल ये तीनों चीज कुछ ज्यादा नहीं है, चाहे पानी हो चाहे जलमाकुट हो चाहे पानी भी कुछ हो छुआता नहीं है, ये पूरा शुद्ध है तुलसी गंगा जल और रुद्राक्ष जो हम साफ से सुनते थे वही बताने का प्रयास किए। दीदी लेकिन आप इनका गुण बताएं इनका फायदा बताएं। वो पूछी है कि जब भी हम कॉटन पहनते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं कट रहा है टूटता है तो काम करता है पहनती है तो बीमार पड़ती है, ये सवाल है उनका। पहन के देखिए पहनती है जब दीदी बीमार पड़ती है वो उनका पूछने का कारण था, ये बताना था आपको। हम पूछ के बताएंगे। अब ये इनको भी पता नहीं है इसीलिए चर्चा में हम लोग उतना नहीं बोलते हैं क्योंकि उतना ज्ञान हम लोग पंडित नहीं है। एक दूसरा के सुना हुआ पानी इधर उधर चटर पटर करते रहते हैं। इतना लंबा चर्चा नहीं कीजिएगा दीदी क्योंकि चर्चा 2 घंटा होता है और 2 घंटा में आधा घंटा एक दीदी ले लेगी तो इतना दीदी की चर्चा कैसे होगा क्या। हम सब जानते हैं कि सब में महादेव का खेल है, कोई गिरता है उसमें महादेव का ही हाथ है, जो उड़ता है उसमें भी महादेव का हाथ है, जो मरता है उसमें भी महादेव का हाथ है, जो जन्म लेता है उसमें भी महादेव का हाथ है। फिर हम ज्यादा अटर पटर चटर कला करेंगे। हरिंदर भैया के वहां 3 सूत्र दिया हुआ है, जो पहले में दया मानना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में नमस्कार करना है। तो दया हम मानेंगे कि हे महादेव आप मेरे गुरु मैं आपका शिष्य मुझसे पे दया कीजिए। हे महादेव कम से कम हमको 3 बार बोलना है। उम्मीद चर्चा में जाएंगे तो घर में तो हरदम कर सकते हैं, देखिए इतना हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। बहुत दीदी की हमारी बोली से गुस्सा आ जाता है लेकिन हम सच बताते हैं कि ज्यादा बोलने से चर्चा में उतना बहुत दीदी भाग भी जाती है और वो नहीं समझ पाती है तो चर्चा में आना भी पसंद नहीं करती है, मन पढ़ाना भी पसंद नहीं करती है कि हमको उतना बोलने नहीं आता है। सब जानता है कि सब चीज में महादेव है, तो पत्ता में कीड़ा में नानी में रस्ता में जल में नल में सब में महादेव का खेल है। हम में आप में महादेव का ही खेल है जो वहां पे बैठे हैं और बैठे हैं। हम बताते हैं कि अगर दीदी का कंगन पहनने से उनका तबीयत खराब होता है तो उनके भाव में कुछ कमी है। हम बताते हैं
शिव का शिष्य है। सबसे पहले कंगन लेके दीदी पढ़ना। पहला चिन्ह से हरिंदर भैया ये दिए हैं कि कंगन पहनिए तो शिव शिष्टता बढ़ता है, और दूसरा में कि आपका संकट भी कम होता है, समझे। और तीसरा में तो नमन स्वीकार करता है, तो हर दीदी हर भैया हर आदमी करता है। लेकिन चर्चा में आने से भैया को कहना है कि हर दीदी पे संतुष्टि का दया मंगा लीजिए। उसको लगे कि गांव का चर्चा की है रे, आप गुरु के शरण में आके बैठ गए ना, सबसे बड़का गुरु जी क्या देते हैं मेरा, सबसे पहले बताइए गुरु जी को हम लोग क्या दे सकते हैं? आप लोग बताइए गुरु जी को हम लोग क्या दे सकते हैं? हाँ, गुरु जी को हम लोग समय देंगे, भाव भी नहीं देंगे। कोई नहीं जानता है कि मेरा भाव गुरु जी लेते हैं कि नहीं लेते। ना दीदी बैठा है, हम कहते हो कि हम सच्चा है, आप कहते हो कि हम सच्चा है, लेकिन महादेव जानता हो किसका भाव कैसा है। महादेव मेरा समय लेंगे, जो हम यहाँ आधा घंटा बैठेंगे, 1 घंटा बैठेंगे, 15 मिनट बैठेंगे, वो मेरा समय लेंगे, और महादेव यही समय के परिणाम आप लोग को मिलेगा। आधा घंटा दिए, 1 घंटा दिए, 15 मिनट दिए, वो आपको परिणाम मिलेगा, ना कि भाव से परिणाम मिलेगा। भाव तो सबके मन में है, भगवान के प्रति किसको भाव नहीं है बताइए दीदी। जिसका घर भी गिर जाता है ना, वो भी प्रणाम भगवान से करता है, भगवान का घोड़ा उठा लो, भाव से न करता है। जो भूख मरता है वो कहता है हे भगवान कुछ दे दो। और क्या जो अमीर है, जो एकदम जैसे अंबानी है, वो भी भाव से कहता है कितनों मिला लेता है, कहता है 1 करोड़ दे दो, 1 फटियार दे दो, 1 बार कुछ दे दो। क्या तो भाव सबके पास है। भिनवंगा भी चलता है तो कटोरी लेता है तो कहता है भगवान भीख मांगे जाए, जरूर हो जाएंगे 100 रुपया, भाव से निकलता है। तो चर्चा में भाव सबके पास है। चर्चा में गुरु जी के हम क्या देते हैं तो समय देते हैं। हम गुरु जी के लिए 12 घंटा की ना 12 घंटा पता है ना, 24 घंटा, 24 घंटा में आप गुरु जी के लिए 1 घंटा निकाल लीजिए, आधा घंटा निकाल लीजिए, 2 घंटा निकाल लीजिए, आपके ऊपर है। अब मेरे जैसा काबिल है 3 घंटा निकल जाता है, 4 घंटा निकल जाता है। इसलिए कि हम सोचते हैं कि दीदी के घर पे गए हैं, चर्चा कराएं, औधे में से भाग जाएंगे तो दीदी कहेगी तो रोए क्या, तो हमको दूसरा के मन को दुख भी नहीं करना है। हाँ बुला रहे हैं दीदी, जैसे सबको चर्चा करा दी है, सबको बुला दिए, दया मांगे, चर्चा कीजिए, और नमन नहीं करवाएंगे। दीदी शायद भूल गई है, आप लोग को तो दया उसी समय मांगा गया जब दीदी स्टार्ट की कि हमारे साथ आप लोग बोलिएगा कि हे शिव आप हमारे गुरु हैं। आप लोग बोले, चर्चा में आए कि दीदी शायद रास्ता भटक गई, चर्चा छोड़ के नमन छोड़ के फिर कथा आगे चल गई, लेकिन आप लोग की चर्चा फिर भी अधूरा रह गया, इसलिए हम आप लोग को बुलाएंगे, लेकिन इतना नहीं बोलिएगा। लेकिन एक छोटा सा इस बीच में भजन हो जाए, कोई दीदी आके भजन दे फिर चर्चा हो जाए, क्योंकि गप बहुत हो गया। गप में तो चर्चा हो ही जाता है, लेकिन एक छोटा सा भजन भी हो जाए। आइए दीदी, कोई दीदी भजन कर गाइएगा तो आ जाइए दीदी, जिस दीदी को मन है, जो दीदी का मन है ना। हाँ आइए दीदी, तो उसके बाद फिर चर्चा होगा। चर्चा बस 3 सूत्र बोलिएगा दीदी, काहे समय ज्यादा हो गया है ना। आप लोग तो लेट से आए हैं, हम शुरू से आए हैं ना। हमारे दीदी एक गुरु भजन देने जा रही है, आप लोग भी भाव से गाइएगा, प्रेम से गाइएगा, कथा लीजिएगा। शंभवे गुरुदेव देव कले महादेव के चरण में प्रणाम करती, मेरा प्रणाम स्वीकार हो माता रानी के प्रणाम करती, मेरा स्वीकार हो भैया हरिंदर मेरा देवी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। मैं अपने सिंह को चरण में एक भजन देती हूँ। Yeah.
20 रुपया अपना बेटा के दे थी और कहती है रे बउआ जे सब्जी कीन कर लिया तो लड़का पैसा लेकर गया सब्जी लागे तो आगे में मैया बैठल रहता मैया माता जी कहती रे बउआ सब्जी लइए तो लइए न लइए लेकिन हमर चुनरी ले ले कहती ना माय कहल सब्जी लावेला बूढ़ी कहे छी चुनरी लावेला से हम की करें बच्चा सोचेगा तब बच्चा जैसे अपना बाजार के ओर गया तब पहला नंबर का नजर में चुनरी धरा चुनरी नजर में आए तो चुनरी ले लिया आ डबल डबल के ले बूढ़ी ई चुनरी ओढ़ ला त ना बबुआ ले लो हम तू और आइबा तू त हम लाइयो दी और आइयो दी तो के हां लाइयो तू और आइयो तू ओ चुनरी बच्चा माय के ओढ़ा देला और उनका बउआ के जेबी में माता बहुत पैसा ले लेगा वो पैरो गिरा बाजार छोड़ा के घर का सब्जी उजी लाकर घरे धर देला तब गेहूं चल गेल फिर माता जी रास्ता में भेट कर दिए रे बउआ तोहर माय सिर्फ चर्चा करे छो लेकिन माता जी के चर्चा न करे छो तू माय के कहिया जे शिव गुरु के चर्चा के साथ हमरो चर्चा करेला बच्चा गेल कहला कि जे माई जे तू शिव गुरु के सिखाला शिव गुरु के चर्चा करेलू तो माता जी के भी चर्चा करला अगर माई छोड़ के चर्चा में ओ बुला माई माता के चर्चा न करेला वो बच्चा के प्राण छूट गए बच्चा के प्राण छूट गए तो सब गांव के लोग आते गए तो बच्चा के बाहर निकाल तो माता जी कहते हैं ए बाबू थोड़ा सा अपना बउआ के देखा कर आ लड़का में चोरी होने चल रहा थोड़ा सा देखा कर का भाई बउआ की ए बोली तू कहला जिंदगी करे छ जे ना लेके आ बच्चा के फिर ओकरा बच्चा के चचरा सुता तब माता जी का जे तनी बउआ के ना देखा जा का भई ओता बनिया में चुनरी उड़ा दे बाबू के का भई कैसे मर गई तैयो ना देखना ओ बच्चा के 5 साल का आसमान में देख आसमान में देख आसमान में जाकर बच्चा के अथी पर जरे वाला उतरेगा तो माता जी कहते ओ पंडित जी थोड़ा सा बाबू के देखा हमरा बाबू चुनरी उड़ा का गलती पर बाबू मर गई तो सब समाज के लोग के ना बुढ़िया के ना देखावे बुढ़िया के ना देखावे पंडित जी कहते का होगा हम देखाएं बूढ़ी के जे बाबू के का होगा माता जी के ना अब बाबू के कान में कहते बाबू तोरा कहिएगा जे मां को चर्चा करब हमरो चर्चा मामले के साथ गई न कल तू मर गई अब तू ने जिंदा माता जी बच्चा के जिंदा करना जय माता जी बच्चा का अब एक दम चल के कहला तुमने कहां गए हो हम नींद से सुतल रही तो तुमने कहां गए हो अब घर जाए तो वो बच्चा गिरा करे कहलके कि जे माई दूसरी चर्चा कराओ साथ साथ माता जी के चर्चा कराओ बच्चा के बाद नाम हमारे से चर्चा करा माता जी के चर्चा करा 2 दिन बाद बच्चा के आयु के और बच्चा की शादी का हर चीज हो गई माता जी के दया से हर हर महादेव एक बार में पूरे सिद्धो महाराज हर हर महादेव ये देवी के किस्सा का मतलब क्या था आपको समझे कि इनका कहना है कि चर्चा में गुरु भजन के साथ साथ माता भजन भी होना चाहिए और सब भजन जैसे आए कोई दीदी बताइए कि हर भजन करिएगा भजन करिएगा रात लेकर करिएगा तो करना माता जी का भजन होवे करता है तो हम लोग करते हैं बहुत दीदी नहीं करती है खाली हरे वाला कर लेती है अपने बाद अति में तुको चारों भजन करके चर्चा करा के उड़ जाती है इनका कहने का ये मतलब है कि माता का भी भजन होना जरूरी है क्या दीदी यही है ना एक बार के श्री गुरु महाराज की जय चला हे बैना बड़ा निकला गे चला हे बैना बड़ा निकला उठाता निकला गे बैठता निकला गे उठाता निकला गे बैठता निकला गे
हेलो हेलो मेरी झोपड़ी की खाद आज खुल जाएंगे गुरु आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे महादेव आएंगे 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 गुरु आएंगे 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 महादेव आएंगे मेरे बिगड़ियों भाग आज जाग जाएंगे शिव गुरु आएंगे मेरा सोया हुआ भाग आज जाग जाएंगे महादेव आएंगे गुरु आएंगे तो आसन लगाऊंगी महादेव आएंगे तो आसन लगाऊंगी मैं आसन लगा के जल चढ़ाऊंगी महादेव आएंगे तो चरण पखारूंगी मेरी जाना होके सारे सब झूलने जाएंगे महादेव आएंगे मेरी जाना होके सारे झूलने जाएंगे महादेव आएंगे 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 महादेव आएंगे मैं बेलपत्र फूल चढ़ाऊंगी मैं बंजिया पीस के पिलाऊंगी मेरी बिगड़ियों भाग आज जाग जाएंगे शिव गुरु आएंगे मेरे बिगड़ियों भाग आज जाग जाएंगे शिव गुरु आएंगे सारे शिष्या को हाजिरी बने जाएंगे गुरु आएंगे सारे शिष्या को भाग आज जाग जाएंगे शिव गुरु आएंगे 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 गुरु आएंगे 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 महादेव आएंगे मेरी नागरी के भाग आज जाग जाएंगे महादेव आएंगे मेरी नागरी के भाग आज जाग जाएंगे महादेव आएंगे 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 माता आएगी 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 माता आएगी सारा शिष्या के सिर से देगी माता आएगी जब माता को न बुलाइएगा गाएंगे भजन विज्ञान लेके माता को भजन गाएंगे भजन बोल के गाएंगे गाया के गाएंगे रोजगार के गाएंगे सुहाग के गाएंगे समझे आपको लगता है कि इतने वो भजन में माता को भजन में सबको बढ़ा दीजिएगा सबको साथ आते हैं सबको दूल्हा कन्या जोड़े आती है माता जी को तो सुनना है डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा माँ का प्रसन्न गणपति लाना होगा पहले बुलाएंगे महादेव जी को समझे दीदी गाएंगे बहुत अच्छा गाना गाइए तो आज बात पूरा इसको पूरा कर दिया आपका छूट गया ना नहीं
चालू होने लगा। 2 घंटा आदेश आया है, हम लोग आपको ना 3 घंटा शिव चर्चा के नियम में 3 घंटा। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप लोग बोल रहे हैं कि 2 घंटा आदेश है, मेरी बात तो बोले कि एक दीदी 1 घंटा चर्चा करेगा तो पूरा चर्चा कैसे हो जाएगा? तो आप लोग को क्या कहना है, हम टाइम विराम दे दें कि आप लोग आइएगा, जो हम कहीं और करेंगे, कहे कि भाई हम आप लोग के खिलाफ नहीं है। अरे आपका दिमाग में क्या जंगल में जानेगा तो नहीं जानेगा कि वहाँ चर्चा कैसे हो रहा है? चर्चा ही नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? चर्चा अभी जो बात आप कर रहे हैं वो आप लोग का आदेश क्या है वो बताइए। हम तो आदेश करेंगे हर आदमी को चर्चा जब जगह पे हो, माता भजन हो, बजरंगबली का भजन हो, आरती हो जाए। मेरा ये मन है, आप लोग की क्या मन है? आइए दीदी आइए, कोई औरत आइए दीदी आइए, सब आइए, 3 सुधा मेरे कर लीजिए, सबका हो जाएगा चर्चा। आ जाइए चलिए भजन सब आदमी चर्चा करें, जाइए आइए आइए। 3 गो भजन पर 3 गो चर्चा पर 1 गो भजन। नियम मात्र है कि उस सबके नियम चलो। अपना घर में खुद रोज सोमवार के करते हैं, बाकी रोज गांव में करते हैं, रोज करते हैं। महादेव पे शरण में रहते हैं। उनका से बरन कोई नहीं है। मंदिर की दया से सारा के जो आदमी मिला है, वरना दिया मांगना है, दया कैसे मांगना है, प्रेम से बात ये शिवा मेरे गुरु में मैं आपका शिष्य हूँ, पर दया करें। ये शिवा मेरे गुरु में मैं आपका शिष्य हूँ, पर दया करें। ऐसी दया करती है कि मेरा जीवन आपके चरणों में लगी रहे और चली रहे, महान दया करें। और दूसरा चर्चा करना है, जैन जन को बताना है कि मनुष्य को गुरु बनाए है, आगे गुरु बनाए हो। बहुत दयालु है, देवों के देव महादेव है, कालों का महाकाल है, ज्ञान के दाता है। हम लोग की ज्ञान का कमी है, महादेव से ज्ञान की ही दया कीजिए। और तीसरा नमः शिवाय से प्रणाम करना, एक माला तो प्रतिदिन करना ही है, बाकी जब से याद आ जाए कभी नमः शिवाय से प्रणाम करिए और हर वक्त पर दया मांगो। इसी पानी को हमारे चरणों में रखते हुए आगे बढ़ती है, दया की यात्रा करते हैं। दया करती माँ साहब जी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, साहब जी की मदद कर दीजिए। उपस्थित जितने भाई बहन बैठी हैं उनके पाँव चरणों में रखते हुए प्रणाम करिए, प्रणाम स्वीकार कीजिए। हो जाएगी यही बात है, यही उद्देश्य हम लोग अपने गुरु की बात करते हैं। बड़ा जल्दी है दीदी। हम लोग नहीं जानते थे दीदी, महादेव को सदियों से पूजा पाठ करते आए, वही महादेव हमारे आपके जीवन में ये तो साहब का देना साहब देनी है। उन्होंने बहुत जप करके देवादिदेव महादेव को अपना गुरु बनाया और हम लोग को प्रसाद के रूप में दिए। फिर भी हम लोग से नहीं हो रहा। घर बैठे इतना सुंदर चीज मिला इस गली में, इसका भी हम आप नहीं चुका सकते। तो पहला सूत्र में उन्होंने बताया कि कोई भी काम करते रहो कि अपनी खुशी से दया की याचना करना। मन ही मन आप काम से आप काम करते हैं, मन को सोचिएगा मशीन से उस दिमाग में न जाने कितना अच्छा बुरा ख्याल आता है। साफ अच्छा सोच डालिए, विचार कीजिए, मन ही मन कैसी आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करनी ऐसी दया कर दीजिए कि मेरा मन समझे कि आप मेरे गुरु शिष्य हो जाए और आप जो 3 सूत्र दिए हैं वो हमसे शुद्ध हो जाए। देखो कभी बात टूट ना जाए और फसल बर्बाद ना हो जाए।
आइए आइए बैठ जाइए। तो गाएंगे बोलिए होगा सब चर्चा भजन बात है। गुरु भजन होगा, मैया भजन होगा, बजरंगबली हो जाएगा, समझो गाने। आइए गाइए। माइक थोड़ा लग लीजिए ना दीदी, माइक थोड़ा लग लीजिए। गाइए दीदी भजन गाइए, गाइए भजन। आप लोग थोड़ा एक बार प्लीज गुरु